Hello everyone, I am Shagun. In this video, we will do NCERT question answers of chapter 5th, the fundamental unit of life, class 9th. So start with first question. Make a comparison and write down the way in which plant cell are different from animal cell. अब आपको इसमें plant cell और animal cell के बीच में differentiate करना है. So first we will differentiate. First point of for plant cell wall is present. जो plant cell होते हैं उनमें cell wall present होती है and opposite this animal cell में cell wall absent होती है. अब plant cell में plastids are present and animal cell में plastids are absent. Now plant cell large vacuoles are present and in animal cell vacuoles are generally absent. If present, they are generally small in size. And now fourth point of plant cell, centrosome is absent and in animal cell centrosome is present. In plant cell cytoplasm is not as dense as in animal cell and in animal cell cytoplasm is dense. And another question is how a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell. अब prokaryotic और eukaryotic में differentiate करना है आपको. So first point of prokaryotic cell, जो prokaryotic cells होते हैं वो small होते हैं size में और जो eukaryotic cell होते हैं वो large होते हैं. Prokaryotic cells do not have nuclear membrane around the nucleus and eukaryotics have nuclear membrane around the nucleus. और प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी एंड यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल. प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रोड्यूस और ब्रेक डाउन. अब क्या होगा अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाए. सो द आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ selectively permeable membrane of the cell that maintain its homeostasis. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक selectively permeable membrane होती है जो मेंटेन करती है होमेस्टेटिक्स, कांस्टेंट इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल. मतलब ये इंटरनल कॉम्पोजिशन को कांस्टेंट करने में कांस्टेंट करती है. इफ इट reproduce or break down, the constant internal chemical composition of cell will be lost. अगर ये ब्रेक होगी तो जो कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन है सेल की वो लॉस्ट हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू, और ये अपने जो बेसिक फंक्शन है उसे परफॉर्म नहीं कर पाएगी. और जो सच अ सेल विद रिपीटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज किल्ड, अगर ऐसे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किल हो जाती है. नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेचर्स. अगर गोल्जी एपरेचर्स नहीं हो मीन्स गोल्जी बॉडीज़ ना हो तो क्या होगा. अब आपको पता है कि गोल्जी बॉडीज़ किस किस में हेल्प करती है, क्या क्या करती है. वो ये स्टोरेज करती है, मॉडिफिकेशन करती है और पैकेजिंग करती है प्रोटीन प्रोडक्ट्स की इन वेक्सेल्स में, और ये लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करती है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करती है. सो अगर हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ ना हो तो ये सारे प्रोसेस जो भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वो नहीं होंगी. मीन्स देयर विल बी नो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स, lysosomes are not formed, complex sugar may not be formed from simple sugar. Now come to another question. Fifth question. Which organelle is known as power house of the cell? Why? अब power house किसे बोला गया सेल का? पावर हाउस बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया को.
और क्यों? बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स दैट आर needed फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर। ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है वो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन में फूड स्टफ में हेल्प करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेल में। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। अब जो ऑक्सीडेशन होगी वो एनर्जी रिलीज़ करेगी जो यूज़ होगी हाई एनर्जी फॉर्म करने में, हाई एनर्जी ATP। ATP is known as energy currency of the cell and it is used as cellular fuel। अब जो ATP होते हैं उसको एनर्जी करेंसी सेल की कहा गया और ये सेलुलर फ्यूल में ये यूज़ करी जाती है एज अ सेलुलर फ्यूल। एनर्जी स्टोर इन ATP इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज़। अब जो एनर्जी स्टोर होगी ATP में वो यूज़ करते हैं जब एनर्जी रिक्वायर होगी एक्टिविटीज़ में ऑफ द सेल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। नाउ 6th क्वेश्चन, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। अब ये कहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? जो लिपिड्स होते हैं वो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सिंथेसाइज प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन, एंड जो लिपिड्स होते हैं SER में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होती हैं सिंथेसाइज प्रोटीन लिपिड्स कंस्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन। जो लिपिड्स होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में और जो प्रोटीन होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। नाउ 7th क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अब अमीबा हैज़ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इट एनेबल अमीबा टू इंक्लूफाई इन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस से लेती है फूड अमीबा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मूवमेंट होती है वाटर की हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज completed and another chapter we start in the next video. Thank you.